नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 के बारे में। आज हम जानेंगे कि धारा 354 क्या कहती है, यह किन विषयों पर लागू होती है और इसमें कितना दंड है। तो इन सभी विषयों पर आज हम बिंदुवार चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि धारा 354 क्या कहती है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद्वारा उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। ये तो थी धारा 354। अब धारा 354 के खंड का में देखेंगे हम। धारा 354 का क्या कहता है कि लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। वन में देखेंगे, ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य अर्थात वन में शारीरिक संपर्क और अंगक्रियाएं करने जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधित स्पष्ट प्रभाव अंतर्विष्ट हो। दूसरा, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने। या तीसरा, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाने। चौथा, लैंगिक आभासी टिप्पणियां वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के लिए अपराध का दोषी होगा। दूसरे में है, ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 1 या खंड 2 या खंड 3 में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों में से दंडित किया जाएगा। तीसरा, ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 354 खा के विषय में अब हम जानेंगे कि विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में विवस्त्र करने या निवस्त्र होने के लिए बाध्य करके आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेषण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब धारा 354 गा में देखेंगे, दृश्यतिका। ऐसा कोई पुरुष जो कोई ऐसी किसी स्त्री को जो उस परिस्थितियों के अधीन उसमें वह यह प्रत्यक्षा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी भी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोष सिद्ध पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती किसी दोष सिद्ध पर दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। स्पष्टीकरण 1 में देखेंगे, इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ऐसे किसी स्थान में दिखने का कार्य किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह एकांतता
होगी और जहाँ की उत्पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है, अथवा जहाँ पीड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है या जहाँ पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। स्पष्टीकरण 2 में देखेंगे, जहाँ पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उसे प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है, और जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रकरण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। अब देखेंगे हम, इसमें बात की गई कि अगर कोई किसी का वीडियो बना लेता है, अश्लील वीडियो बना के चलचित्र के माध्यम से उसे वायरल करता है तो 354 गा में उसको दंडित किया जाएगा। अब हम देखेंगे 354 घा पीछा करना भी एक स्त्री का पीछा करना भी कानूनन अपराध है। उस विषय पर जो है 354 घा बताता है। पीछा करना, पहला, ऐसा कोई पुरुष जो सब क्लास 1 में है किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत को आगे बढ़ने के लिए उस स्त्री पर द्वारा स्पष्ट या संपर्क करने का प्रयत्न करता है। दूसरा, जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल, किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पीछा करने का अपराध करता है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोट में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर दे कि 1 में ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। दूसरा, ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था। तीसरा, विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्त न्याययुक्त था। दूसरा, जो कोई पीछा करने का आशय करता है वह प्रथम दोष सिद्ध पर किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा, तथा दूसरी अथवा पश्चातवर्ती दोषी पर दोष सिद्ध पर किसी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इस प्रकार आज हम जाने 354 का, 354 खा, 354 गा और 354 घा के बारे में। यह जो है एक स्त्री के लज्जा भंग के संबंध में 354 की पूरा जो ये 354 का, खा, गा, घा ये सब बताया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।